हम देख रहे हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एम्स ऑन हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडिएशन पावर फ्रॉम ए स्फीयर हुज टेंपरेचर इज दिस, रेडियस इज दिस एंड एमिसिविटी इज दिस। आपको पता होना चाहिए पावर का फॉर्मूला होता है E सिग्मा A T4, जहां पर टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखनी है। तो जैसे ही मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं E आएगा 0.8, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 5.67 इंटू 10 की -8, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, टेम्परेचर की पावर 4, इस टेम्परेचर को केल्विन में बनाओगे 500 की पावर 4 आ जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लो बेटा, ये 10 की पावर 2 की पावर 4 दैट इज 10 की पावर 8 हो गई, तो ये भी 10 की -8 कट गई। जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 0.8 इंटू 5.67 इंटू 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। जैसे ही आप इसको कैलकुलेशन करके सारी लिखोगे ये आएगा आपका 1425 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट। अब बेटा ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, पर अगर मुझे फिर भी सही ऑप्शन टिक करनी हो, कहीं यूनिट कन्वर्जन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, एम्स में आया हुआ है, मैंने तो एज इट इज उठाया है, तो आपको कौन सी चीज मैच कर रही है 1425, तो दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एम्स 2018 में आया हुआ है, अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैज सोलर एनर्जी कलेक्टिंग पैनल विद टोटल एरिया 5 मीटर पर स्क्वायर। टोटल एरिया दिया हुआ है बेटा, कितना है टोटल एरिया? एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर। इफ सोलर कांस्टेंट, सोलर रेडिएशन आर परपेंडिकुलर एंड कंप्लीटली अब्सॉर्ब द एवरेज फोर्स ऑफ दिस रेडिएशन प्रेशर। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सोलर कांस्टेंट, यूनिट से ही आपको दिखना चाहिए। सोलर कांस्टेंट इज पावर बाय एरिया, दिस इज इक्वल टू पावर बाय एरिया, दिस इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की 3। तो यहां से अगर मैं पावर निकालूं, रेडिएशन पावर क्या है? 1.4 इंटू 10 की 3 इंटू एरिया 5, दिस इज 7 इंटू 10 की 3, इतने वोट आपकी पावर आ गई। अब ये कंप्लीटली अब्सॉर्ब है तो 2 का फैक्टर नहीं आएगा। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होती तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता है, इस केस में नहीं होगा। तो अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालनी है, एवरेज फोर्स को क्या लिख दूंगा? पावर बाय स्पीड। स्पीड किसकी स्पीड से चलती है? रेडिएशन, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा ये आ गया 7 इंटू 10 की 3 बाई स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 7/3 का मतलब 2.33 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन इज द आंसर। तो आपका ये सी आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। ए बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस cools to 64 डिग्री सेल्सियस in 5 मिनट and to 52 डिग्री सेल्सियस in 10 मिनट। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, हमें ये निकालना है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। हर साल इसमें से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं तो 3 में से 2 साल तो कंफर्म है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? T1 माइनस T2 बाई T शुड बी इक्वल टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये कंसेप्ट इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर हमें लगाना होता है। तो पहले टेम्परेचर कम हुआ 80 से 64, तो ये आ गया 80 माइनस 64 बाई टाइम लगा 5 should be equal to K into 80 plus 64 by 2 minus temperature of surrounding, इक्वेशन नंबर 1। अब 80 से 52 हो गया, 80 minus 52 by 10 equal to K 80 plus 52 by 2 minus temperature of surrounding। हाँ बेटा क्लियर है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, कैसे करना है देखते हैं। यहां पर ये आ गया 16/5 डिवाइड बाय, ये आ गया 26/10 शुड बी इक्वल टू K से K कैंसिल, 80 प्लस 64 144/2 72 माइनस TS बाय 80 प्लस 52 132/2 दैट इज 66 माइनस TS। ये 5 पे गया, ये 2 पे गया 13। क्लियर है? तो ये बच गया मेरा 16/13 इज इक्वल टू 72 माइनस 66/66 माइनस TS। अब सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ गया 16 इंटू 66 माइनस TS शुड बी इक्वल टू 13 इंटू 72 माइनस TS। कोई डाउट है? ये आ गया 16 इंटू 66 माइनस 16 TS शुड बी 13 इंटू 72 माइनस 13 TS।
समझ में आ गया मैंने क्या किया है। अब यहां से मैं इसकी और कैलकुलेशन करता हूं तो ये क्या बनेगा, यहां पे 16 माइनस 3ts शुड बी इक्वल टू 16 इंटू 66 माइनस 13 इंटू 72। हाँ बेटा क्लियर है। अब यहां से 24 कॉमन ले लो, 3ts दिस इज 24 मैंने कॉमन ले लिया, 24 मतलब 8 यहां से गया तो 2 बचा, 8 या 3 यहां से गया तो 22 बचा, माइनस 13 इंटू 9 नहीं 13 इंटू 3 क्योंकि 24 कॉमन ले लिया। 3ts should be equal to 24, this is 44 minus 39, 3ts should be equal to 24 into 5, ये 3 पे गया 8, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आ गया बेटा कितना 40 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इसमें और प्रीवियस ईयर क्या है वो क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम -73 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। अब बेटा P1 बाई P2 देखो बॉडी सेम है, हमें ये पता है पावर का फॉर्मूला होता है, हमें ये पता है पावर का फॉर्मूला होता है E सिग्मा A T4। बॉडी सेम है तो एमिसिविटी सेम, सिग्मा सेम, एरिया सेम, तो पावर इज T1 4 बाई T2 4। और हमने पहले ही बोला हुआ है कि ये पावर ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो ये तो टेम्परेचर आ गया 200 केल्विन, पावर 4 है, बाई ये कितना आ गया बेटा 600 की पावर 4, तो दिस इज 1/3 की पावर 4, आंसर इज 1/81। ये P1 बाई P2 है, पर ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में P2 बाई P1 पूछा होगा। P2 बाई P1 करूं तो क्या बन जाएगा बेटा 81, तो बेटा ये आंसर अगर 1/81 होता तो मैं वो आंसर लगाता, बट वो ऑप्शन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि P2 बाई P1 पूछा है, इसलिए 81 आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए कॉपर बॉल 2 सेंटीमीटर इन रेडियस इज हिटेड टू ए फर्नेस to this, if its emissivity is this, at what rate it radiate energy। पावर निकालनी है, यूनिट पावर के हैं, तो पावर का फॉर्मूला वही E सिग्मा A T4। पावर E की वैल्यू कितनी, एमिसिविटी 0.3, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की -11, एरिया इस बॉल स्फेरिकल होगी तो 4 पाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, ये 2 का स्क्वायर कर दिया, इंटू टेम्परेचर को केल्विन में बनाओगे 600 की पावर 4 बनेगी। सोल्व करते हैं कैलकुलेशन सोल्व करते हैं, 10 की -8 होती है, तो यहां से सिंप्लीफाई करूंगा 0.3 इंटू 5.67 इंटू 10 की -8 इंटू 16 पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 8, ये पावर से पावर कट गई। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये मेरे पास पावर कितनी आ जाती है 0.3 इंटू 5.67 इंटू 16 इंटू पाई इंटू 36 इंटू 36। हाँ बेटा क्लियर है, ये मैंने यहां से पावर निकाल ली कैलकुलेशन कर। अब यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो पावर आ गई 0.3 इंटू 5.67 इंटू 16 इंटू 3.14 इंटू 36 इंटू 36, इतने वोट आंसर आ गया आपका। अब कैलकुलेशन में इतनी बड़ी कोई ऑप्शन नहीं है, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। अच्छा रेडियस किस में बेटा 2 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो इंटू 10 की पावर -4 और आएगा, सेंटीमीटर को मैंने किस में बना दिया बेटा मीटर में बना दिया, स्क्वायर है ना, इसलिए 10 की -4 हो आएगा। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो पावर आ गई, सिंप्लीफाई करके देख लेना बेटा, ये नियर बाई 11 वोट आपका आंसर बनेगा। क्यों, अब देखो ना ये 10 की -4 आ गई, तो एक पॉइंट यहां लग जाएगा, एक पॉइंट यहां लग जाएगा, 0.3 इंटू 0.3 इज 0.09। अब कैलकुलेशन आपके अपने आप आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन करके आप देखोगे ना ये 11 वोट के आसपास आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, एम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, emissive and absorptive power of a material at 2000 Kelvin is 8 and 10 respectively. Calculate the emissivity of ideal black body. एक रूल होता है क्या, emissive power to the absorptive power is equal to the emissive power of ideal black body. Means good emitter is also a good absorber.
ठीक है, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं इसको। किरचॉफ्स लॉ यही होता है, गुड एमिटर इज ए गुड एब्जॉर्बर। अब ई की वैल्यू कितनी है 8, इसकी 10। दिस इज एमिसिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। एमिसिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इस केस में 0.8 आ गई। वैसे एमिसिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी 1 होती है या एब्जॉर्प्टिविटी 1 होती है। क्यों? क्योंकि इस पे जितनी रेडिएशंस पड़े ये सबको क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एम्स में प्रीवियस ईयर में रेडिएशन पे बेस्ड 10 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब हम देख रहे हैं बेटा नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज P एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा। The temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda. No? The power radiated by it becomes Np, the value of N. सबसे पहले तो आपको एक लो होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, ये लो मुझे क्या कहता है, ये कहता है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मैं लैम्डा एम को बढ़ा दूं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, लैम्डा एम को कम कर दूं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मान लो शुरू में टेम्परेचर टी इनिशियल था, अब जो टेम्परेचर होगा टी फाइनल, वेवलेंथ आपने 3/4 कर दी, मतलब कम कर दी, तो टेम्परेचर 4/3 टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये 3/4 तो ये 4/3, दिस इज 4/3 टाइम टी इनिशियल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से हमें ये पता है पावर, रेडिएटेड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अब आपने टेम्परेचर को 4/3 टाइम कर दिया तो पावर बिकम्स न्यू पावर विल बी इक्वल टू 4/3 की पावर 4 टाइम ओल्ड पावर। हाँ बेटा समझ आ रही मैंने क्या कहा है, 4 की पावर 4 दिस इज 256, 3 की पावर 4 81, तो ये बेटा 256/81 will be your answer. This C will be your answer. नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो हर साल नीट में एक क्वेश्चन रेडिएशन से आया, 18 में, 17 में, 16 में, 19 में नहीं आया, तो 20 में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रेडिएशन से पक्का क्वेश्चन रहेगा। रेडिएशन में 2 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपको क्लियरली पता होने चाहिए, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और एक ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेडिएशन पावर वाला कंसेप्ट। इन 3 पे ही क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इस अगला क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वोट पावर एट 500 केल्विन। अब आपको पता है पावर डिपेंड ऑन r² T4, क्योंकि एरिया और T4 दोनों होते हैं ना उसमें, r² T4 टेम्परेचर केल्विन में लेना है। इफ द रेडियस वर हाफ, भाई पहले पावर कितनी थी 450, अब मान लो P हो गई, रेडियस पहले r थी, टेम्परेचर 4 था, अब कह रहा है रेडियस वर हाफ, रेडियस को हाफ कर दिया, सही है। टेम्परेचर डबल, टेम्परेचर को डबल कर दिया। जैसे सोल्व करता हूं 2 का स्क्वायर 4 ऊपर, 2 की पावर 4 60 नीचे, ये 1/4 का मतलब यहां से पावर आ गई 4 × 450, 4 × 450 का मतलब दिस इज 1800 वोट। आपका 1800 वोट आपका आंसर आ गया। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नीट 2016 में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस 2016 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी पे क्वेश्चन आने की है। क्या है? ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume that the Newton's law of cooling is applicable the temperature of the body at the end of next 10 minutes. अगले 10 मिनट के बाद आपको बॉडी का टेम्परेचर बताना है। ये बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है T1 - T2 by T should be equal to K into T1 plus T2 by T by 2 minus T surrounding। तो 3T से 2T हुआ तो 3T minus 2T by टाइम 10 मिनट शुड बी इक्वल टू K 3T plus 2T 5T by 2 माइनस T सराउंडिंग, मुझे T सराउंडिंग दिया हुआ T, तो ये सोल्व किया T by 10 शुड बी इक्वल टू K 5T minus 2T 3T by 2 हो गया, T से T कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 आ गया, K आ गया 1/50। अब क्या करते हैं, अब आगे कह रहा है नेक्स्ट 10 मिनट में, अब टेम्परेचर 2T से कम होगा, अब हो गया 2T माइनस, मान लो अब जो टेम्परेचर है वो T फाइनल हो गया, 2T माइनस T फाइनल बाय टाइम 10 मिनट, दिस इज इक्वल टू K 2T प्लस T फाइनल बाय 2
माइनस टी सराउंडिंग रूम टेम्परेचर इज टी। अब ये आ गया 2t माइनस टी फाइनल बाई 10, के की वैल्यू 1/15 है। ये एलसीएम लूंगा, 2t कट जाएगा, है ना। ये क्या बच गया, t फाइनल बाई 2। ठीक है, अब बेटा ये 30 हो गया, ये 10 पे गया, 3 बच गया। यहां गया 60 माइनस 3t फाइनल इक्वल टू t फाइनल, 4t फाइनल इक्वल टू 6t। तो बेटा t फाइनल इक्वल टू 6/4t। 6/4 का मतलब कितना आ गया बेटा, 6/4 का मतलब 3/2t। 3/2t विल बी योर आंसर। ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते होते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। A black body is at temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, at wavelength 1000 nanometer is U3. When's displacement constant is given, which of the following is correct? सबसे पहले आप टेम्परेचर निकाल लो, लैम्डा m इज इक्वल टू b बाई टी। यहां से आप लैम्डा m निकाल लो, टेम्परेचर दिया हुआ है। लैम्डा m विल बी 2.88 इंटू 10 की पावर 6 बाय टेम्परेचर इज 5760। ये आपका बेटा नैनोमीटर में लैम्डा आ गया, केल्विन में वो यूनिट दी हुई है। तो बेटा ये गया किस पे, 2.88576। ये किस पे गया बेटा, 2 पे, 200 पे। ये 2000 आ गया। हमें क्लियर है यहां तक। ये 10 की पावर 3/2 नैनोमीटर बच गया। दिस इज 500 नैनोमीटर। ये वो वेवलेंथ है जिस पर ये ब्लैक बॉडी मैक्सिमम पावर रेडिएट करेगी, और इस वेवलेंथ के आसपास पावर मैक्सिमम होगी, इसी वेवलेंथ पे मैक्सिमम होगी, बाकी कम होगी। तो सबसे मैक्सिमम किस वेवलेंथ पे होगी, 500 पे। तो U2 सबसे ज्यादा होगा। तो होगा कोई भी जीरो, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एवरी टेम्परेचर पर हर बॉडी हर वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ती है। अलग अलग वेवलेंथ में रेडिएशन पावर अलग अलग होती है। मैक्सिमम कितने पे है, 500 नैनोमीटर पे। तो U2 मैक्सिमम है। तो आपका ये आंसर आ गया, U2 इज ग्रेटर देन U1। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला भी ऐसा ही, ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन ए फ्लेम, it first becomes dull red, then becomes reddish yellow, finally turns to white hot। अब क्या है, जैसे जैसे मैं इस पीस ऑफ आयरन को एक फ्लेम में गर्म कर रहा हूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेटा पक्का लैम्डा m कम होगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही। जरा वेवलेंथ कम होगी तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, फिर कम होके येलो बनेगा, फिर कम होके व्हाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये किससे हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कौन सा लॉ है बेटा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज ऑल अबाउट, ये नीट में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस का कंसेप्ट है।